ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल कनेक्शन होता है। अब ये पैरेलल कनेक्शन है किस तरीके का, क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक सर्किट में बेटा दो टाइप के डिवाइसेस होते हैं। वी हैव टू टाइप ऑफ डिवाइसेस। कौन कौन से? एक ऐसे डिवाइस है जिनको थोड़ा ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है, हाई अमाउंट ऑफ करंट, ठीक, और एक ऐसे डिवाइस है जिनको थोड़े लो अमाउंट की करंट की रिक्वायरमेंट है। आपने देखा होगा बेटा हमारे घर में, एक तो जैसे एसी, यहाँ पर आपका एयर कंडीशनर है, अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, ध्यान रखना। एसी, रेफ्रिजरेटर, गीजर, इस तरह के अलग अलग जो डिवाइसेस हैं, इनके लिए आप देखोगे हमारे घर में एक सॉकेट होता है जिसका नाम होता है पावर सॉकेट। कई बार पूछना, इस सॉकेट के जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होगा, इसमें जो सॉकेट के अंदर जो भी प्लग इंसर्ट होगा उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा। शायद आप लोगों को मैंने स्कूल में भी बताया था, जहां सीपीयू लगे हुए थे, प्रोजेक्टर का जो सीपीयू लग रखा था, या अपने घर में भी देखोगे कई जगह पे एक ऐसी प्लेट होगी जिसमें सॉकेट का साइज थोड़ा बड़ा होगा। उस सॉकेट का नाम नॉर्मली पावर सॉकेट कहते हैं। पावर सॉकेट मतलब क्या है? पावर सॉकेट से मतलब ये है कि जो भी वायरिंग इस सॉकेट तक करंट लेके आ रही है, उस वायर की मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ करंट, जिसे हम आई मैक्सिमम अलाउेबल जो पढ़ते थे हम, उस सॉकेट का मैक्सिमम अलाउेबल करंट जो है वो 15 एम्पियर का होता है। और जो थोड़े छोटे सॉकेट्स होते हैं जिसमें आप अपनी मोबाइल चार्जर और ऐसी चीजें लगा सकते हो, जैसे मोबाइल लगाया, ठीक है, या फिर आपके जो भी बल्ब, जिस जिस स्विच से बल्ब कनेक्ट हो रहे हैं, टीवी कनेक्ट हो रही है, और जो चीजें हैं, इनके लिए जो मैक्सिमम अलाउेबल करंट है वो है 5 एम्पियर का। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहां से बनकर आता है कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट, बेटा ये नोट कर लिया था, स्क्रीनशॉट ले लिया था सभी ने? एक मिनट काइंडली एक बार जल्दी बताओ। मैं यहां से क्वेश्चन होगा, ठीक है। नाउ आप लोगों से ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि डोमेस्टिक सर्किट में दो टाइप के सर्किट होते हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। इन आवर डोमेस्टिक सर्किट वी डू हैव ए टू टाइप ऑफ पैरेलल कनेक्शन। एक सिंगल पैरेलल कनेक्शन नहीं होता हमारे डोमेस्टिक सर्किट में, दो पैरेलल टाइप की कनेक्शन की वायरिंग होती है। तो वो कौन कौन से? एक है 5 एम्पियर का पैरेलल सर्किट, एक है 15 एम्पियर का पैरेलल सर्किट। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। इन आर डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है, what are two types of parallel connection? What are two types of parallel connection? Answer is 15 ampere parallel circuit, ठीक है, पहला ये है। दूसरा हो गया 5 एम्पियर पैरेलल सर्किट। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा कि जैसे ये बोल देता है कि आपको गीजर, ठीक है, इलेक्ट्रिक रॉड, रेफ्रिजरेटर, एसी, ऐसी चीजों को चलाना है तो कौन से सर्किट का यूज किया जाएगा? उस केस में 15 एम्पियर वाले सर्किट का यूज किया जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है 5 एम्पियर पे क्या क्या चीजें यूज होती हैं? आपके घर में यूज होने वाली टीवी, बल्ब, फैन, ठीक है, ये सब चीजें आप लोग 5 एम्पियर के सर्किट पर यूज करते हैं। तो बेसिकली में 15 एम्पियर सर्किट के केसेस को ज्यादा पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से डिवाइस है। मैंने यहाँ लिखा है, देखो, एसी, रेफ्रिजरेटर, गीजर, इलेक्ट्रिक रॉड, जिसे सबमर्सिबल रॉड भी कहते हैं। ये सब चीजें आप लोगों की 15 एम्पियर के सर्किट पर यूज होती हैं। इससे क्वेश्चन बनता है कि आपको नाम दे देगा कि, या फिर ऐसा बोल देगा कि अगर हमें गीजर को यूज करना है तो उसके लिए कौन सा सर्किट यूज किया जाए।
तो उसमें आएगा 15 एम्पियर। आगे मैं फ्यूज के केस भी समझाऊंगा, फ्यूज वाले केस होंगे वो भी और समझाऊंगा। ये बात समझ में आ गई बेटा सभी को? बेटा इट इज नॉट कॉल्ड, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नेम नहीं है, बस उसको पावर सॉकेट कहते हैं। तो जो पावर सॉकेट नहीं है वो आपका नॉर्मल जनरल सर्किट कह सकते हैं, उससे जनरल सॉकेट कहा जा सकता है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक नेम नहीं है बेटा इसके लिए। क्लियर बेटा? और कुछ होगा तो देखो मैं बता दूंगा बाद में अगर एज सच, बट 15 एम्पियर के सॉकेट के लिए वी यूज पावर सॉकेट एज नेम। क्लियर? क्लियर है बेटा? अब जरा आगे चलते हैं। ठीक, अगली बात है बेटा, देखो डोमेस्टिक सर्किट कैसे बनता है वो तो मैं अभी नहीं बताने वाला। ठीक, लेकिन आपको एक चीज याद होनी चाहिए, हमारे डोमेस्टिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस इन आर डोमेस्टिक सर्किट? कितना होता है जल्दी बताइए, याद होनी चाहिए ये चीजें। पोटेंशियल डिफरेंस इन आर डोमेस्टिक सर्किट, आंसर इज हाउ मच? 220 वोल्ट। सिंपल टॉपिक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। क्लियर है ये चीज? ठीक है, 220 वोल्ट होता है। कई बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, 230 भी देखा है बेटा, ये एक रेंज होती है, वैसे आंसर में 220 ही लिख के आओगे। ठीक, आंसर इज 220 वोल्ट। हम घरों में जितने भी सॉकेट्स का यूज कर रहे हैं, उन जितनी भी जगह जो भी डिवाइस लगा रहे हैं, चाहे ये बल्ब हो या कोई और चीज हो, सबको 220 वोल्ट ही मिलता है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम 220 वोल्ट। अब एक चीज आती है जिसका नाम है फ्यूज, और यहाँ फ्यूज से ही क्वेश्चन अगर बनेगा तो न्यूमेरिकल फ्यूज से बन सकता है। ठीक है, और फ्यूज के बेसिस पर ही कुछ क्वेश्चन बनेंगे। देखो फ्यूज का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। पहला, फ्यूज क्या है? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रिवेंट द सर्किट। एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है जो कि सर्किट को प्रिवेंट करता है। सर्किट, देखो सर्किट को प्रिवेंट करने से मतलब क्या, तो डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज अ सर्किट? क्लोज कंडक्टिंग पाथ। तो क्लोज कंडक्टिंग पाथ को प्रिवेंट किससे करेगा? अगर वो टूट गया तो सर्किट ही नहीं रहा, तो टूटने से प्रिवेंट करता है, सर्किट को डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, कैसे करता है वो चीज समझते हैं। जैसे समझ लो यहां पर मैंने एक एसी को लगाया हुआ है, ठीक है, एयर कंडीशनर है, अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, दोबारा से। ठीक, और मैंने यहां पर एक इस तरह का सिंबल लगाया हुआ है, इसमें एक एरो है, ये बेटा फ्यूज के लिए सिंबल होता है। आई एम प्रोवाइडिंग द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, मैंने एक एसी वोल्टेज दे दिया, ये एसी वोल्टेज का सिंबल है। करंट के लिए भी यूज हो सकता है, वोल्टेज के लिए भी। आप वोल्टेज लिख दोगे तो एसी वोल्ट माना जाएगा, और करंट लिखोगे तो एसी करंट। अब मानो यहां से करंट जा रहा है, इसकी रेटिंग लिखी हुई है 15 एम्पियर। मार्केट में हम लोग जब फ्यूज लेने जाएंगे तो फ्यूज की रेटिंग, फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जिसकी रेटिंग करंट में बताई जाती है। इसके अलावा सभी डिवाइस की रेटिंग पावर में और वोल्टेज की टर्म में बताई जाती है। रेटिंग का मतलब समझते हो? ठीक है, मैक्सिमम जो ये आउटपुट दे सकता है। तो फ्यूज की रेटिंग के बारे में समझते हैं। फ्यूज रेटिंग इज ऑलवेज गिवन इन amperes. That means maximum allowable current through it. It का मतलब फ्यूज है। फ्यूज की रेटिंग का मतलब है कि कितना मैक्सिमम अलाउेबल करंट एक फ्यूज से फ्लो कर सकता है। ठीक है, अब अगर ये 15 एम्पियर का है
इस वोल्टेज की वजह से अगर 16 एम्पियर का करंट जाए या फिर मैं कहूँ 18 एम्पियर का करंट जाए तो क्या होगा। एसी भी, अब ये फ्यूज सेलेक्ट कैसे किया जाता है आपको बताया, कुछ चीजें होंगी एसी की, मान लो इंफॉर्मेशन होंगी। एसी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे एसी का पावर जो है वो 2.5 किलो वॉट है और एसी का वोल्टेज जो है 220 है। बेटा डोमेस्टिक सर्किट में ये वोल्टेज 220 होगा। ये दोनों डेटा क्या है, रेटेड डेटा है। और आप यहाँ से जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो वो भी 220 दे रहे हो, तो हम पीछे पड़ चुके हैं। जब कभी भी रेटेड इंफॉर्मेशन हो तो आपका पहला काम होता है, आप देखो सप्लाई वोल्टेज जो इसे मिलेगा और जो इसका रेटेड वोल्टेज है वो दोनों चीजें सेम है, तो कितनी पावर प्रोड्यूस करने वाला है ये 2.5। आप बोलो सर फ्यूज पर कुछ वोल्टेज चला जाएगा, मैंने पहले ही बोला है ये कुछ ऐसे डिवाइस है जिनके ऊपर वोल्टेज का बहुत कम अमाउंट जा पाता है। शायद मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि आपकी कनेक्टिंग वायर हो गई, अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, उसमें एक नाम और जोड़ ले फ्यूज। फ्यूज के ऊपर वोल्टेज यूज बहुत कम होगा, ये बहुत लेस अमाउंट का वोल्टेज यूज करेगा। वी विल कंसीडर कि इसे सारा का सारा वोल्टेज मिल गया। इसे सारा का सारा वोल्टेज मिल गया तो जो पावर प्रोड्यूस करेगा वो 2.5 किलोवाट की है, मतलब हम कह सकते हैं 2500 वाट। फिर अगली बात, वोल्टेज कितना है इसका 220 वोल्ट, इसे मिल तो 220 ही रहा है। तो करंट की वैल्यू अगर हम चेक करें कि कितना मैक्सिमम करंट इसमें से जा सकता है, इन रेटिंग्स पर ये जो करंट आएगा ये मैक्सिमम करंट होगा। ठीक, मैक्सिमम करंट की वैल्यू चेक करो, P इक्वल्स टू वी इंटू आई। आई की वैल्यू क्या हो गई, P अपॉन वी। ठीक है, P कितना है 2500, वोल्टेज कितना है 220, कैंसिल किया, वैल्यू चेक करो कि करीब 10 से ऊपर तो आ ही रही है, आई कैन से 11 के आसपास। देखो 22 से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद 30, आई थिंक 12 के कुछ ऊपर आएगी, करीब करीब मान लेते हैं 12 एम्पियर। 12 एम्पियर का करंट इसमें से जा सकता है। इससे ऊपर का करंट आएगा तो क्या होगा, ऐसा एसी डैमेज हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लेंगे, फ्यूज मिनिमम 12 एम्पियर का ले लेंगे, मिनिमम। ठीक है, या 12 से थोड़ा सा ज्यादा, चलो हमने 12 लिया। अगर यहाँ से करंट 18 एम्पियर का आया, इस फ्यूज का काम क्या होगा, इसमें ऐसा मटेरियल यूज किया जाएगा कि अगर 12 से ऊपर थोड़ा बहुत भी करंट आया तो ये फ्यूज क्या कर जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। अब ये चीज जो है, टूट तो ये भी रहा है। अगर मान लो ये करंट 18 एम्पियर का करंट एसी के पास जाता तो एसी क्या हो जाता, डैमेज। एसी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन हम फ्यूज की बात करें, बेटा फ्यूज जो है, आप अगर एक नॉर्मल फ्यूज देखें 1 रुपए 2 रुपए का आता है, तो हम लोगों ने कोई एक ऐसा डिवाइस लगा दिया जो डैमेज तो हो जाएगा बट इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, उसे हम रिप्लेस करके आसानी से अपने काम को वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर यही करंट एसी तक जाता, एसी डैमेज होता बहुत ज्यादा, ये एक्सपेंसिव काम हो जाता एसी को रिप्लेस करना। सो वी हैव यूज द फ्यूज, एक इस तरह का डिवाइस जो सर्किट में मैक्सिमम अनसेफ, इसे कहते हैं अनसेफ अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करने से रोकता है, क्योंकि इसके लिए सेफ करंट है 12 एम्पियर। 12 एम्पियर से ज्यादा का करंट जाएगा तो ये सेफ नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे फ्यूज जो यूज करेंगे वो 12 या 12 से थोड़ा सा ज्यादा, 12.5, 12.6 या 13 एम्पियर तक का, इनके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो ऐसा वर्क करता है फ्यूज। इंपॉर्टेंटली फ्यूज की रेटिंग को आप लोग ये क्लाउड में जो लिखा है वो नोट करें, ये चीजें मैं अभी करवा दूंगा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, लास्ट टॉपिक चल रहे हैं बेटा आप लोगों के। मैं न्यूमेरिकल ऑन फ्यूज बाद में कराऊंगा, अभी 2-3 टर्म हैं जिनके बारे में समझ लेते हैं। एक होती है शॉर्ट सर्किट, ठीक है, और एक टर्म होगी ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट कब होती है समझते हैं। हमारे किसी भी एक सर्किट के अंदर, मैं नॉर्मली एक डीसी सर्किट ले लेता हूं, एक बल्ब है, ठीक है।
अब एक्चुअली क्या है, इस बल्ब के लेफ्ट साइड में मान हमें पता लग रहा है हाई पोटेंशियल मिल रहा है, राइट साइड में लो पोटेंशियल। शॉर्ट सर्किट कब होगा? जब ये पोटेंशियल और लो पोटेंशियल किसी वायर से सीधे सीधे जोड़ दिए जाए।